बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं होमलैंड मार्ट आई हुई हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। मतलब है कि आप कह लें कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जिन जिन बुनियादी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में बरूए कार लाना होता है, सो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे यहाँ के मैनेजर से। होमलैंड मार्ट के मैनेजर हैं फ़ख्र आलम साहब, सो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। सर माशाल्लाह रिस्पांस तो लगता है आप लोगों को बड़ा ही अच्छा मिल रहा है। माशाल्लाह ये 2 महीने की मेहनत है और 2 महीने में लगता है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या कहना है आपका? जी, जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ के अफ्तिताह हमने तकरीबन 7 मई को किया था। और जैसे कि आपको मालूम है, होमलैंड जैसे होमलैंड ये नाम भी हमने इसलिए रखा है कि ये एक होम की तरह सब आ रहे हैं और इसमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहला जो सेक्शन है वो शुरू होता है। इसमें सस्ता राशन, बल्कि तमाम राशन मौजूद है। फिर राशन में हमारे पास देखें सस्ता राशन भी है और यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी भी मौजूद है। सर सस्ता राशन की आप बात करें तो मेरे बैकग्राउंड में बड़ा अच्छा मतलब है कि डिफरेंट किस्म की वैरायटी में जो है हमें आटा मिल रहा है। और आटा ज़ाहिर सी बात है कि ज़िंदा रहने के लिए आटे की ज़रूरत होती है, गंदम की ज़रूरत होती है। तो कितनी रेंज में जो है आटा यहाँ पे मिल जाता है? यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक 1120 रुपये और सुल्तान आटा, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही एक ब्रांड है। तो हमारे पास सुल्तान आटा भी मौजूद है जिसकी कीमत है 1180 रुपये। मार्केट में 1200, 1220, 1230 ये मिल रहा है। तो और सर यहाँ पे वाइट आटा भी है आपके पास? वाइट आटा भी है जी। और सर राशन में और क्या क्या चीज़ें आपके पास? राशन में हमारे पास देखिए दालें हैं, चावल वगैरह, ये पल्सेस जितनी भी हैं ये अवेलेबल हैं। इस तरह हमारे पास घी ऑयल भी मौजूद हैं, जिसमें कि शम्मा और सीज़न ऑयल और इसके अलावा डालडा ये भी मौजूद हैं। फिर इसके अलावा हमने एक और भी ब्रांड रखा है जिसको प्रीमियम क्वालिटी कहते हैं। तो इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। इसमें चावल भी हैं, इसमें दालें भी हैं, पल्सेस भी हैं, लोबिया वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारे जो गलम मंडी का स्टॉक है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये बहुत साफ़ है, प्रीमियम क्वालिटी है। इस वजह से ये भी लोगों के डिमांड पे हमने रखा हुआ है। अच्छा, ये सर पैक्स जो आपने बनाए हुए हैं 2 kg का पैक्स है, तो इसको मतलब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है पैकेट से निकालें और बनाएं जी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। सर और क्या क्या है आपके इस मार्ट में ताकि लोगों को पता चल सके? हमारे पास मेन जो चीज़ें हैं इस मार्ट में वो है, हमारे पास इम्पोर्टेड फूड है और इसके अलावा इम्पोर्टेड टॉयलेटरी है, इम्पोर्टेड स्किन केयर है और इसके अलावा इम्पोर्टेड स्नैक्स वगैरह, इम्पोर्टेड बिस्किट्स वगैरह, ये सारे मौजूद हैं। सर अक्सर होता ये है कि चीज़ें तो बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन फिर प्राइजेस का थोड़ा इशू होता है। और जब भी कोई नई चीज़ खुलती है, नया मॉल खुलता है, नया प्लाजा खुलता है, नई कोई मार्केट खुलती है, तो प्राइजेस थोड़ी सी हाई होती हैं। आप लोगों की तरफ क्या है, रीज़नेबल हैं या थोड़ी सी जो है आउट ऑफ क्लास प्राइजेस हैं? हमने 2 किस्म का स्टॉक रखा हुआ है अपने शॉपिंग मॉल में। एक हमारा जो पाकिस्तानी आइटम है, लोकल आइटम है, वो भी हमने अवेलेबल किया हुआ है और इसके अलावा हर सेक्शन में इम्पोर्टेड आइटम भी मौजूद हैं। तो दोनों क्वालिटी हमने मेंटेन रखी हुई हैं। तो जहाँ तक लोकल उसका ताल्लुक है, तो हर एक चीज़ के ऊपर प्राइस मेंशन है, टैग मेंशन है। तो कोई भी 1 रुपये 2 रुपये भी महंगा फ़रोख्त नहीं कर सकता। ठीक है जी। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मतलब घर के राशन से लेकर किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो राशन है, बर्तन धोने वाला साबुन है, टिशू पेपर्स हैं, मतलब वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी। और इसके अलावा और आगे क्या है हम देखते जाते हैं और साथ साथ हाँ ये सर ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। ख़वातीन के साथ बच्चे होते हैं और बच्चों के पैम्पर्स, और जैसे कि आपने बताया कि आपने पाकिस्तानी और इम्पोर्टेड वैरायटी दोनों ही रखी हुई है, तो इसमें भी मतलब यही चीज़ें हैं? जी, इसमें भी लोकल भी है, पाकिस्तानी भी है और इम्पोर्टेड भी है। सर अगर हम बात करें क्लाइंट्स की बात करें या कस्टमर्स की बात करें, तो ऐसा क्या है हमारे देखने वाले जो लोग हैं, कोहाटियंस की अगर हम बात करें, क्या कहेंगे कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है होमलैंड मार्ट की कि वो यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और ना सिर्फ विज़िट करें बल्कि यहाँ से शॉपिंग भी करके जाएँ? यहाँ की स्पेशलिटी लोकल आइटम्स के साथ साथ इम्पोर्टेड आइटम्स, जिसमें कि इम्पोर्टेड फूड है, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं, इम्पोर्टेड ड्रिंक्स हैं, इम्पोर्टेड मिल्क्स वगैरह हैं बच्चों के लिए,
और इसके अलावा काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेड है ये हमारी स्पेशलिटी है। और जैसे कि आपको मालूम है आज हमने ओपनिंग कर लिया तो अपने फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ भी हमारी स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे हमारे पास ब्रांडेड गारमेंट्स मौजूद हैं। सर अगर हम काउंटर की बात करें तो इस माशाल्लाह मॉल तो इतना बड़ा है, ग्राउंड फ्लोर है, फिर इसका फर्स्ट फ्लोर है, तो इसकी पार्किंग भी क्या बाहर है? क्योंकि पार्किंग का अक्सर जगहों पर बहुत इशू होता है लोगों को कि वो आना चाहते हैं लेकिन पार्किंग की वजह से अक्सर फिर वो नहीं आ पाते। जी, पार्किंग के हवाले से मैं बात करूँगा कि पूरे कोहाट में होमलैंड के सामने हमारी अपनी एक ज़ाती पार्किंग है जिसमें कि तकरीबन कोई 10 से 12 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, मोटरसाइकिल भी खड़ी हो सकती हैं। पार्किंग का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तकरीबन कोई 10 से 12 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। देखें, ये तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बड़े बड़े मॉल्स तो बना दिए जाते हैं लेकिन पार्किंग को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। अब जाहिर है बंदा हवा में तोड़ के नहीं आ सकता ना, पार्किंग की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे फ़खर साहब ने बताया कि तकरीबन एट ए टाइम 10 से 12 गाड़ियाँ उनके मॉल के बाहर खड़ी हो सकती हैं। सो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और देखते हैं कि और मज़ीद कौन से आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और एंड में मैं आपको इस मॉल की स्पेशलिटी भी बताऊँगी, ठीक है? जो मेरी तरह हाँ क्या है वो एंड में बताऊँगी। सो यहाँ पे आपने चॉकलेट्स भी रखी हुई हैं और बिस्किट्स रखे हुए हैं, ये भी सारे इम्पोर्टेड हैं? जी, इसमें लोकल भी हैं और इम्पोर्टेड। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हमने दोनों वैरायटियाँ रखी हुई हैं लोगों के डिमांड पे, लोकल भी रखी हुई है और इम्पोर्टेड भी, और दोनों के लिए कस्टमर हैं हमारे। तो सर यहाँ पे मतलब अच्छा हर चीज़ में मतलब जो भी आपकी एक्सेसरीज़ हैं सब में आपने लोकल और इम्पोर्टेड दोनों आपने क्वालिटी रखी है, ये तो सर बहुत अच्छा हो गया है। सर कस्टमर की तरफ से आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है? मतलब माशाल्लाह से 2 महीने हो गए हैं आप लोगों के मॉल के खुले हुए, लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। रात के तकरीबन अभी हमने सोचा भी नहीं था कि रात के 11 बजे तक यहाँ पे फैमिली आएंगी। तो जैसे कि आपको पता है कोहाट में तकरीबन कोई मगरिब की टाइम के साथ ही सब कुछ बंद हो जाता है, और यहाँ पे लोगों ने इसलिए इसको सराहा है कि जी हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो दिन के वक्त फारिग नहीं होती, तो गर्मी का मौसम भी है, तो जैसे ही मतलब मगरिब के बाद हमें कुछ टाइम मिलता है तो आना शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे ये मॉल खुला होता है। ठीक है सर, इस मॉल की जो मैं अभी अपने व्यूवर्स को बता रही थी कि यहाँ की एक स्पेशलिटी है, और वो स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर भी है। बिल्कुल मेरी तरह जो आइसक्रीम लवर होते हैं उनके लिए ये है कि जब यहाँ पे शॉपिंग करें और थक हार के किसी कॉर्नर में बैठना चाहते हैं तो वो है यहाँ का आइसक्रीम पार्लर। सो ये है सर, यहाँ पे कौन कौन सी आइसक्रीम बनती हैं? इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर हैं और तकरीबन कोई 25 से लेकर 30 तक फ्लेवर हैं, और ये बिल्कुल ताज़ा फलों से और ताज़ा दूध से बनाया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें कोई केमिकल, कोई इस तरह मुज़र चीज़ें नहीं हैं। सर आइसक्रीम कौन सी है? पाकिस्तानी है, इटालियन है, थाईलैंड है या टर्किश आइसक्रीम है? ये है तो थाईलैंड है ये। तो देख लीजिए, अगर आपने नया जायका चखना है और बहुत सारे बेमौसमी फलों की आइसक्रीम खानी है तो आप होमलैंड मार्ट आके ना सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं बल्कि यहाँ की आइसक्रीम का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। और मज़े की बात है कि यहाँ पे ये भाई आप देख लें तो आपके सामने ही मतलब सफाई के साथ और ख्याल रखते हुए आपके आइसक्रीम जो है बिल्कुल आपके सामने बनाएंगे। जहाँ तक हम राशन की बात करें, जहाँ तक हम आइसक्रीम की बात करें, जहाँ तक हम और चीज़ों की बात करें, वो सब तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन प्लस पॉइंट ये है जनाब कि यहाँ पे फ़खर साहब मुझे बता रहे हैं कि फार्मेसी भी है, और फार्मेसी का थोड़ा सा आपको विज़िट करवा देते हैं। चलें फ़खर साहब? प्लीज़ आए जी, प्लीज़ आए। सो ये होमलैंड मार्ट की फार्मेसी है। और साहब एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि अगर ये जो आप मेडिसिन सजेस्ट करते हैं किस बेस पे सजेस्ट करेंगे? हमारे पास यहाँ पे फार्मेसी में हमारे पास लाइसेंस भी है और यहाँ पे फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, तो फार्मासिस्ट एडवाइस भी कर सकते हैं और प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से वो मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो तकरीबन कोई 12-13 घंटे मुसलसल एक फार्मासिस्ट यहाँ पे पब्लिक उसके लिए ये अवेलेबल होते हैं। सर अपनी टाइमिंग आप बता दें, मार्ट की टाइमिंग का ओपनिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है? मार्ट की ओपनिंग टाइम सुबह 10:30 से लेकर रात के 11 बजे तक हैं।
और अगर रश बढ़ जाती है, जैसे ईद के दिनों में आपको पता है, रमज़ान के दिनों में अगर रश बढ़ जाता है तो आप अपने टाइम को एक्सटेंड भी करेंगे? जी, पिछले ईद को भी हमने इसी तरह एक्सटेंड किया था, रात के 2 बजे टाइम किया था। वो लोगों के इसरार पे लोगों ने कहा था कि जी बंद ना करें, बाज़ारें बंद हैं, तो इस वजह से आप ये 11 बजे बंद ना करें, तो हमने 2 बजे तक इसको ओपन रखा था। सर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम अपने कोहाट की बात करें तो कोहाट में एक छत के नीचे इस तरह बहुत सारी चीज़ों को लाकर खड़े कर देना और फिर लोगों का इतना सारा रिस्पांस, लोगों के हजूम से माशाल्लाह पता चल रहा है। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो अभी तक आपके मॉल में नहीं आए, आना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं, उन सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम व्यूवर्स को, अपने जो कोहाट के अवाम है, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि देखें, आपने पूरे कोहाट में काफ़ी देखा होगा, काफ़ी जगहों पे आपने घूमे फिरे होंगे, लेकिन एक मरतबा विज़िट यहाँ पे ज़रूर करें, क्योंकि इम्पोर्टेड चीज़ें कोहाट में किसी भी जगह, किसी भी, शायद कोई एक आध दुकान पे आपको इम्पोर्टेड चीज़ें मिल सकें, तो एक मरतबा फैमिली के साथ ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच फ़खर साहब। जी बिल्कुल, फ़खर साहब से हमारी बात हुई है और इस मॉल का मैंने तो विज़िट कर लिया। यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत पोलाइट लगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगा, यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिलना बहुत मुश्किल काम है, मतलब आप एक चीज़ के लिए कभी कहाँ तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, लेकिन होमलैंड मार्ट ने सब चीज़ों को एक छत के नीचे जमा कर दिया है। सो अभी तक अगर आप लोग नहीं आए तो आएँ और विज़िट करें। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताइएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान आलिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।